Unacademy. Let's crack it. चला जाता है। आगे चलते हैं। आज मैं कुछ सवाल करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या कहलाता है, जो कि बेसिकली कहलाता है हिस्ट्री का सेक्शन, ठीक है। Which of the following act has created executive council for Governor General of Bengal? इनमें से कौन सा एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट कराता है फॉर द गवर्नर ऑफ बंगाल? बताइए। बिल्कुल मोटिवेट कर देंगे। शुड आई गिव यू द पोल? अगर आपको रिवीजन अच्छे से है तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ही है बेसिकली, हिंट के तौर पे मैंने आपको दिया, अब मैं आपको पोल दे रहा हूं। बहुत बढ़िया। जो इसका करेक्ट आंसर है वो बेसिकली है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या है इसका करेक्ट आंसर? है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इस एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया है। आगे चलते हैं। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। क्या लॉर्ड रिपॉन से है, लॉर्ड डलहौजी से है, लॉर्ड बेंटिक से है, या लॉर्ड कुर्जॉन से है? मैं अगेन आपको इसका समझाता हूं। ये एक हाउसी है। क्या है? ये एक हाउसी है। तो आप देखिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बहुत बढ़िया। हिंट देने के बाद आप लोग सही बता रहे हैं, बट इट्स फाइन, एटलीस्ट चलेगा, है ना। ये टेलीग्राम पे कौन से बच्चे हैं जो पीडीएफ के लिए हमेशा बोलते रहते हैं? मैं हमेशा कह चुका हूं कि सेशन के ऊपर पीडीएफ मिलता है। कल का भी पीडीएफ मैं दे रखा हूं, ठीक है। चलिए। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ? फर्स्ट सेंसस जो है वाज कंडक्टेड एट द टाइम ऑफ। आजकल ये वर्ड बहुत ही ट्रेंड वर्ड है, ये बहुत ही ट्रेंड वर्ड है। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे ना, दीज आर वेरी ट्रेंडी वर्ड्स। हर बच्चा बोलता है मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा मोय मोय हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो अपने आप में ये सवाल कितना अच्छा है। सेंसस पहली बार मोय मोय में हुआ था। कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार सेंसस सर मोय मोय में हुआ था। थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। कल आप लोग की क्लास करंट अफेयर्स की है बच्चों, भूलिएगा मत, 10 बजे वाली। द बरदौली सत्याग्रह वाज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? बरदौली सत्याग्रह जो है, इनमें से कौन से लीडर ने लेड किया था? इट वाज आरसी दत्ता, मदन मोहन मालवीय, हाँ जनगणना, सरदार पटेल, या जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। सो इट वाज कंडक्टेड बाय, अगेन मैं बोलूंगा बच्चों से बड़ा प्यार करते थे ये। क्या करते थे ये? बच्चों से नहीं, बच्चों से प्यार नहीं बोल सकते, इनको हम लोग यूनिटी बोलते थे। यूनिटी, मैं थोड़ा आपको गलत बोल दिया, यूनिटी बोलते थे।
I think we are live now. Hi Bhavya. Is it fine? अभी ठीक है? Okay, it was like थोड़ा डिले हो गया था. Okay, so इसका पोल हो गया था. ऑल इंडिया किसान सभा कौन से साल स्टैब्लिश हुआ था? अगर हम लोग बात करें तो आप बताइए, ऑल इंडिया किसान सभा कौन से साल स्टैब्लिश हुआ था? 1930 में हुआ था, 1933 में हुआ था, 1936 में हुआ था कि 1940 में हुआ था? ये 1906 का स्क्वायर में हुआ था. Yeah, I'll be taking like very soon. From 12 I'm taking Bhavya, from 12. ये 1946 में हुआ था. That is being held at 1936. Darky was introduced in India by the act of. जो डार्की है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द एक्ट ऑफ. कौन से एक्ट के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में? डबल डिजिट रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा, हिंट दे रहा हूं. डबल डिजिट जो है रिपीटेड है, रिपीटेड, डबल डिजिट रिपीटेड है. तो आप इसका आंसर बड़े आराम से देख के कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बिकॉज ये एक तरह का हिंट था. Because it is a kind of a hint which I have given to all of you, so you can understand this. So we put forward the idea that Britain was draining and bleeding India. किसने इस विचार को सामने रखा कि ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बहा रहा था? ये विचार बेसिकली किसने रखा? देखो, किसी न किसी ने तो विचार रखा होगा. मेरा कहना है कि ये विचार किसने रखा? क्या ये विचार किसने रखा? ये विचार रखा है दादाजी ने. किसने? दादाजी ने. बहुत बढ़िया. Very good. Hi Suragini. Who was the Governor General of India when capital of British East India Company transferred from Calcutta to Delhi? तो ये जो हमारा बेसिकली कैपिटल जो है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो ट्रांसफर किया गया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कुर्जन? तो बेसिकली व्हाट डू यू थिंक वुड बी द करेक्ट आंसर? हार्ड. आई वुड गिव यू द हिंट लाइक हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है. दैट्स माय पॉइंट ऑफ गिविंग यू द हिंट. That's very good. बहुत बढ़िया बच्चों. What was the objective of Simon Commission that was constituted by the British? Simon Commission that was constituted by the British. क्या चाहते थे? साइमन कमीशन ऑब्जेक्टिव क्या था जो ब्रिटिश ने बनाया था? इट्स अगेन आई वुड से अ गुड क्वेश्चन. ये मतलब ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. वो क्या चाहते थे? दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स.
वो क्या चाह रहे थे? वो चाहते थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मिले। दे जस्ट वांटेड कि वी शुड गेट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देखने को मिले। उनका सबसे पहला पॉइंट यही था। आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉर, कोई बात नहीं, हो जाते हैं कंफ्यूजन। अंडर द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय, आज आपका, अगेन आई एम सेइंग दैट, आज आपका, हाँ साइमन गो बैक, आज आपका क्लास है 10 बजे लॉजिकल रीजनिंग का, सारे बच्चे ज्वाइन करिएगा। Under the tenure of which Viceroy of India, RSS organization founded in 1925 by Keshav Baliram Hedgewar. So ये आप किसी को नहीं पता होगा, बट अगर आप पढ़ते हैं, हिंट इसका है रीडिंग। क्या है हिंट इसका? है इफ यू रीड इट यू कैन आंसर द क्वेश्चन। नहीं, पूरा आंसर तो नहीं था, कोशिश नहीं करा मैंने पूरा आंसर देने का, बट इट वाज लाइक अराउंड, टच तो था ही। With which of the following is the comment no वकील, no appeal, no दलील associated? बताओ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। नो वकील, नो अपील एंड नो दलील एसोसिएटेड किसके द्वारा एसोसिएट हुआ है? कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, रोलेट एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? सो द करेक्ट आंसर वुड बी कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, रोलेट एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बताइए। सो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया, दैट इज रोलेट एक्ट। Who among the following European were the last to come to pre-independence India as trader? पॉपुलर क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। Who among the following European were last to come to pre-independence India as a trader? बताइए, बहुत सोच समझ के आंसर करना। दे आर बेसिकली, अगर मैं उनका नाम लूं तो दे आर बेसिकली so they are basically what? They are basically French. तो लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित यूरोपियन लोगों में से कौन भारत में व्यापारी के रूप में स्वतंत्र से पहले आने वाले थे? मतलब स्वतंत्रता से जस्ट पहले वो आने वाले लोग थे। Unacademy. Let's crack it.